बिहार की राजनीति में फिर से मची है खलबली। गठबंधन तो वही पुराना एनडीए है, पर अब सीटों के लिए चल रही है जबरदस्त खींचतान। और सबसे ज्यादा हैं परेशान बिहार के अनुभवी खिलाड़ी श्री नीतीश कुमार। आखिर क्यों हो रहे हैं बेचैन? चलिए आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि सीटों की सियासत का पूरा खेला क्या है। 2025 के चुनाव आते ही बिहार का एनडीए गठबंधन बन गया है नो डिसाइडेड अलायंस। बीजेपी कहती है ज्यादा सीटें हमारी, जेडीयू कहती है इज्जत की बात है, तो एलजेपी और हम जैसे छोटे दल कहते हैं हम भी हैं लाइन में। अब नीतीश कुमार सोच में पड़ गए हैं कि आखिर भैया हम कहां खड़े हैं। एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन फिलहाल बिहार में बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम और लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास गुट जैसे दलों का सम्मिलन है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को अपेक्षाकृत कम सीटें मिली थी और बीजेपी ने बढ़त बना ली थी, जिससे नीतीश कुमार की स्थिति पहले से कमजोर हो गई थी। इस बार बीजेपी और अन्य घटक दलों की बढ़ी हुई अपेक्षाएं और नीतीश कुमार की घटती राजनीतिक पकड़ दोनों मिलकर एक गहरी खींचतान को जन्म दे रही है। नीतीश कुमार की हालत इस समय कुछ ऐसी है जैसे शादी में बाराती ज्यादा आ गए हों और खाने की प्लेटें कम पड़ गई हों। वो ना बीजेपी से नाराज हो सकते हैं, ना गठबंधन से अलग जा सकते हैं, पर सीट कम मिली तो मुख्यमंत्री बनने का सपना भी दूर जा सकता है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी इस बार बिहार की 243 सीटों में से 140 से अधिक सीटों पर दावा कर रही है। वहीं जेडीयू चाहती है कि पिछली बार की तरह बराबरी या उसके करीब सीटें मिलें, जिससे उनका राजनीतिक सम्मान बना रहे। छोटे दलों की भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। चिराग पासवान की एलजेपी, रामविलास गुट जो 2020 में अकेले चुनाव लड़ी थी, इस बार गठबंधन में लौट आई है और सीटों की हिस्सेदारी चाहती है। मांझी जी की हम भी गठबंधन में रहकर सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग कर रही है। नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है, सबको खुश रखो लेकिन खुद को भी राजनीतिक रूप से मजबूत रखो। पिछले कई हफ्तों से चल रही एनडीए नेताओं के बीच मीटिंग्स पर हर मीटिंग के बाद सिर्फ एक ही बात निकलती है, सीटों पर बात जारी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी 140 से ज्यादा सीटें चाहती है और नीतीश जी कहते हैं कि सीटों से ज्यादा सम्मान मिले। दरअसल 2020 में जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, तब भी यह फैसला बीजेपी की सहमति से हुआ था। भले ही बीजेपी के पास ज्यादा सीटें थीं या गठबंधन धर्म का पालन था, लेकिन इस बार के हालात थोड़े बदले से नजर आए। शुरुआत में तो बीजेपी के कई नेता सार्वजनिक रूप से यह संकेत देते हुए नजर आए कि अगला चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा और मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री का चेहरा बाद में तय होगा। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि 2025 का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। शुरुआती बयान तो नीतीश कुमार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर चोट के समान है। दरअसल नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री कौन होगा वाले सवाल को हल्के में नहीं लेते। यही वजह है कि सीट शेयरिंग को वह सिर्फ चुनावी गणित नहीं बल्कि अपनी साख से जोड़कर देख रहे हैं। अब बिहार की जनता ये सवाल पूछ रही है कि क्या नीतीश जी एक बार फिर से पाला बदलेंगे? जरा आप इतिहास पर नजर डालिए। 2013 बीजेपी को छोड़ा, 2017 फिर बीजेपी में शामिल, 2022 महागठबंधन, 2023 फिर एनडीए। तो 25 में क्या नया मोड़ आएगा या फिर नीतीश जी कहेंगे मैं फिर से सोच रहा हूं? दरअसल बीजेपी और जेडीयू के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं। मुख्यमंत्री आवास से लेकर के दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय तक नेताओं की आवाजाही जारी है। कई दौर की बातचीत के बावजूद अब तक कोई स्पष्ट समझौता नहीं हुआ है। जेडीयू नेताओं का मानना है कि बीजेपी दबाव की राजनीति कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर पार्टी को सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वह कड़े फैसले ले सकती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों का समझौता नहीं हुआ तो राजनीति एक बार फिर से करवट ले सकती है। अब नीतीश कुमार जहां मौजूद हों वहां तो असंभव को संभव ही कर देते हैं। हाल ही में नीतीश कुमार ने एक जनसभा में कहा कि हमने बिहार का विकास किया, हमने सेवा की, सीटें देना लेना तो चलता रहता है। यह बयान जितना शालीन दिखता है उतना ही गहरा संकेत भी देता है कि वह सीटों की लड़ाई को लेकर के खुद को किनारे नहीं कर रहे हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता भी साफ कह चुके हैं कि अगर पार्टी को कमतर आंका जाता है तो ये ठीक नहीं होगा और अगर सम्मान नहीं मिला तो फिर रास्ते खुले हुए हैं। अब एनडीए में छोटे दल भी
सीट मांगने लगे हैं, जैसे बच्चा मिठाई की दुकान में जाए और कहे मम्मी ये भी चाहिए वो भी चाहिए। चिराग पासवान और मांझी दोनों की नजर न केवल सीटों पर है बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी पर भी है। दोनों की मांगे लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में नीतीश जी को डर है कि कहीं बीजेपी इन छोटे दलों के सहारे जेडीयू को छोटा ना कर दे। विपक्ष वाले वहीं इस पूरी खींचतान पर जमकर मजे ले रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश अंकल अब चाचा चौधरी जैसे लगते हैं। कांग्रेस ने कह दिया कि नीतीश जी अब सीट बदलने के मास्टर बन चुके हैं। तो वहीं आपने कहा कि नीतीश जी को सीट दो वरना वो खुद गठबंधन बना लेंगे। मतलब विपक्ष वालों को तो जैसे कहिए कि टॉनिक मिल गया हो, मजे पर मजे ले रहे हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह चुनाव नीतीश कुमार के लिए अंतिम और बड़ा चुनाव हो सकता है। उम्र और परिस्थितियां दोनों अब उनके पक्ष में नहीं हैं। ऐसे में वो अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए कोई भी समझौता नहीं करना चाहते हैं। बीजेपी के लिए भी यह चुनाव अहम है क्योंकि पार्टी अब बिहार में पूरी तरह अपनी पकड़ बनाना चाहती है और वह नीतीश को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है। हालांकि चेहरे की बात हो रही है, नेतृत्व की बात हो रही है, लेकिन फिर भी बिहार में एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर के चल रही खींचतान सिर्फ एक राजनीतिक गणना नहीं है बल्कि भविष्य की सत्ता समीकरण का संकेत भी है। नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता को यह बखूबी समझ आ चुका है कि अगर इस बार कम सीटें मिली तो अगली बार उनकी कुर्सी सिर्फ इतिहास में मिलेगी। सीटों की इस लड़ाई में हर पार्टी अपनी गोटी सेट करने में लगी हुई है, पर नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, ये सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है कि आखिर नीतीश कुमार का फैसला क्या होगा और क्या कदम उठाएंगे। क्या वो एनडीए में रहेंगे या फिर बनाएंगे कोई नया समीकरण। बिहार की राजनीति में भाई साहब कुछ भी संभव है, खास तौर पर जब नीतीश कुमार मैदान में हो। देखने वाली बात होगी कि 25 के चुनाव से पहले क्या कुछ रणनीति बनती है, क्या फैसले लिए जाते हैं। एनडीए में रहते हैं नीतीश कुमार या फिर एनडीए में बीजेपी नीतीश कुमार को कितना तवज्जो देती है, आरजेडी का क्या रुख होगा। ये तमाम सारे सवाल जनता के मन में चल रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या फैसले लिए जाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।